अब अगली खबर का रुख करते हैं वापस देश की चर्चा। कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, कौन पाकिस्तान का समर्थक, कौन पाकिस्तान का घोर विरोधी। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग जारी है। राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान के हवाले से लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले की सूचना के बारे में कह रहे हैं कि आपने पहले से क्यों दिया। यह आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। किस बिसात पर? इसके लिए 1991 में पाकिस्तान के साथ हुए एक समझौते का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि यह समझौता आपकी बनाई हुई सरकार के समय का है। अब ऐसे में आप ये बताइए कि 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था। किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट, ट्रूप मूवमेंट, सरहद की तरफ अगर सेना आगे बढ़े तो ट्रूप मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह समझौता चंद्रशेखर की सरकार के से कांग्रेस के समर्थन लेने के बाद हुआ है। 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। अब आपको इस समझौते की पूरी सच्चाई बताते हैं। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार के दौरान हुआ। हालांकि तथ्य इसे लेकर कुछ और भी इशारा करते हैं। वास्तव में चंद्रशेखर कांग्रेस के सहयोग से नवंबर 1990 में भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस ने 4 महीने के अंदर ही 6 मार्च को समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद 21 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगली सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इसी बीच 6 अप्रैल 1991 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जो सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और मिलिट्री मूवमेंट से जुड़ा था, जिसकी अग्रिम सूचना दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ साझा करनी होती थी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के करीब अगर युद्धाभ्यास हो तो वो नहीं करेंगी। लड़ाकू विमान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान नहीं भरेंगे। नेवी शिप 6 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं रहेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच कोई सैन्य गलतफहमी ना हो और सीमा पर तनाव ना बढ़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी सेनाओं के मूवमेंट की जानकारी हम पाकिस्तान को क्यों दें, जबकि पाकिस्तान के साथ हम हमेशा ही तनाव की स्थिति में रहे और किसी समय ये समझौता हो भी गया तो अगली सरकार के लिए इसे लागू करने की कैसी मजबूरी थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये समझौता हुआ उस वक्त चंद्रशेखर मात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, क्योंकि कांग्रेस उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुकी थी
और इस समझौते के अगले ही महीने में आम चुनाव शुरू हुए, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई और इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं की सरकार में यह समझौता 15 दिसंबर 1994 को लागू किया। ऐसे में कांग्रेस का यह कहना कि उनका इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है, यह तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह समझौता कांग्रेस की सरकार में ही वर्ष 1994 में लागू हुआ। अगर कांग्रेस चाहती तो इस समझौते को रद्द कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही जो पाकिस्तान को सैन्य मूवमेंट की जानकारी देने की बात पर सहमति बनी। लेकिन इसी के साथ साथ उसके बाद से कांग्रेस पलटकर यह पूछती है कि बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने क्यों नहीं इसको निरस्त कर दिया, इस अग्रीमेंट को। लेकिन देखिए, कांग्रेस की बात हो रही है, अभी भी कांग्रेस पाकिस्तान मामले में कंफ्यूजन में है। जब पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, तब कांग्रेस किस बात के भ्रम में है। कांग्रेस कहती है कि वो पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार के हर फैसले पर सवाल उठा रही है। सरकार ने सीजफायर लागू किया तो कहा कि सरकार झुक गई। सेना ने पूरे घटनाक्रम की जरूरी जानकारी दे दी, फिर भी बार बार नुकसान को लेकर सवाल उठाए गए। विदेश में डेलीगेशन भेजा तो इसे पीआर एक्सरसाइज, पीआर स्टंट बता दिया, भटकाने की कोशिश कहा। इसके लिए अपनी तरफ से नाम भी दिए, लेकिन जो लोग गए उन पर आपत्ति जताई। पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री को गायब बताया, एक पोस्ट के जरिए एक्स पर बिना सिर वाला पोस्ट जारी किया, जिसके बाद डिलीट भी करना पड़ा। सेना की तारीफ की, सेना के शौर्य की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इसे छिटपुट युद्ध भी कह रहे हैं। कांग्रेस हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगा रही है। अब इसके जवाब में कई जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें घेर रहे हैं। ये जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस में बदल चुकी है।